ट्रिकी विशेषकर की क्लास में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है मेरे पास हिंदी। यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर करा रहा हूँ हिंदी का, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। ये प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास 5वां है और इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपीपी का मतलब मैंने आपको बताया था, डेली प्रैक्टिस पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, भाषा शब्द जो दे रखा है संस्कृत के किस धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है भाष्य, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भास, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मेरे पास भाष और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है भाष। अगर आप देखेंगे भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाववाचक संख्या है। भाई भाववाचक संख्या आपका कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है श्याम, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका नदी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका बचपन और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका पानी। अगर आप देखेंगे इसका तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बचपन भाववाचक संख्या है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, यह मेरी निजी पुस्तक है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, आज अपनापन कहाँ है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, अपनों से क्या छिपाना और चौथा ऑप्शन दे रखा है, आप भला तो जग भला। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई चौथा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, शिव का विशेषण क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। शिव का विशेषण मेरे पास क्या है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन पढ़ने के बाद इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भाई पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। इससे रिलेटेड भी मेरे पास एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है क्रिया टॉपिक से। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेरणात्मक क्रिया, द्विमकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका आपका सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास भूतकाल के कितने भेद हैं। भाई भूतकाल के आपके कितने भेद हैं। ऑप्शन अगर आप देखेंगे 3, 5, 6, 7। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका आपका करेक्ट आंसर है 6। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। भाई हमारे पास स्त्रीलिंग पुल्लिंग से रिलेटेड भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछता रहता है, उसी से ही रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो इसका आएगा कवित्री। और आपसे ये भी पूछ लेता है भाई आपका सही कौन सा लिखा हुआ है, कवित्री कैसे सही लिखा गया है। आपका अगर शुद्ध वर्तनी आ जाता है तो कवित्री को लिखा जाता है मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 8वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है। भाई ने, को, से, के लिए। अगर आप देखेंगे हमारे पास आपादान कारक की विभक्ति है से, यानी कि हमारा तीसरा वाला आंसर आ जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई मेरे पास 9वां क्वेश्चन दे रखा है, पवन का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद से रिलेटेड भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, उनकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। भाई पवन का संधि विच्छेद क्या है। अगर आप देखेंगे पवन का संधि विच्छेद आता है पो प्लस अन। भाई हमारे पास पो प्लस अन, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, यशाशक्ति शब्द में कौन सा समाज है। भाई यशाशक्ति में हमारा कौन सा समास है। अगर आप देखेंगे अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। अगर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास अवयवी भाव समाज हमारे पास पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन छायावाद कवि है। भाई छायावाद आपके कवि कौन हैं। दिनकर हैं, नागार्जुन हैं, धूमिल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। भाई हमारे पास छायावादी जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन दे रखा है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। भाई ऑप्शन दे रखा है निराला, दूसरा दे रखा है पंत, तीसरा ऑप्शन दे रखा है केदारनाथ, चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास भवानी प्रसाद मिश्र। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास इसका पहला ही सही है, निराला। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। अवधी है, मगही है, मैथिली है, खड़ी बोली हिंदी है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास चौथा वाला इसका सही है, खड़ी बोली हिंदी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। भाई 14वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है।
ठीक है ना। श्रृंगार, विरह, करुणा, विरह और रहस्य। अगर आप देखेंगे इसका चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाद्री तुर्क श्रृंग से क्या है? भाई प्रेम गीत है पहला ऑप्शन, शोक गीत है, प्रयाण गीत है, हमारे पास हास्य गीत है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर है। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? मानव, दानव, प्रकृति, पशु, पक्षी। भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही है, प्रकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 17वां क्वेश्चन दे रखा है, जी हाँ हुजूरों मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है? भाई पंक्ति से रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है हमारे पास। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट भी हुआ है। अभी पीछे आपका यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है और आया भी था, और इसमें प्रैक्टिस सेट में भी आपका दे दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट हाईलाइट करके आप टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहला मेरे पास दे रखा है रोटी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उषा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्वदेशी शासक और चौथा दे रखा है गीत फरोश। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीत फरोश। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई 18वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भाई हमारे पास किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की है, शमशेर बहादुर सिंह की है, दिनकर की है, धूमिल की है। अगर आप देखेंगे जनतंत्र का जन्म जो है हमारे पास दिनकर की है, ये हमारा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? प्रेमचंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, कमलेश्वर है, या हमारे पास फणिकनाथ रेणु है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर हमारे पास चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर है। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? पंच परमेश्वर के हैं, सुभान खां के हैं, वापसी के हैं, हमारे पास परिंदे के हैं। इसका आंसर पहला वाला ही सही है, पंच परमेश्वर के हैं हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, भाई सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन की अच्छी है, किस कहानी के पात्र का कथन है? भाई ये जो कथन लिखा हुआ है ये किसका है हमारे पास? अगर आप देखेंगे ऑप्शन पंच परमेश्वर, सुभान खां, दो कलाकार, मधुआ। अगर आप देखेंगे इसका आंसर मधुआ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? परिंदे, सुभान खां, दो कलाकार या दिल्ली में एक मौत। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सुभान खान जो आपका देखा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई 23वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली में एक मौत। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। भाई दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? भाई मोहन राकेश की है, भीष्म साहनी की है, कमलेश्वर की है, या निर्मल वर्मा की है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही है, कमलेश्वर की। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? सुभान खां की है, मधुआ की है, लाल पान की बेगम है, मलबे की मालिक है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला आपका सही है। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। वापसी कहानी किस पात्र की वापसी का जिक्र है? गणेशी, नरेंद्र, अमर, गजाधर बाबू। अगर आप देखेंगे इसका आंसर जो आएगा आपका गजाधर बाबू आएगा। ये मेरे पास प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5वां है। मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंपटीशन में जहाँ जहाँ आपकी हिंदी आती है डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर करा रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।